छत्तीसगढ़ के कवर्धा से एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है। फरमान कौन जारी किया है? जो गांव का सरपंच है और उसके कुछ गुर्गे, जिसके बाद 7 परिवारों को पूरी तरीके से जो उनका अपना समाज है, गांव है, उसे बहिष्कृत कर दिया गया है। इस तुगलकी फरमान में यह भी बोला गया है कि अगर इस परिवार से कोई व्यक्ति संबंध रखता है, किसी वस्तु का आदान प्रदान करता है या किसी भी तरीके की बातचीत करता है तो उसके ऊपर बकायदा अर्थदंड लगाया जाएगा। 7 परिवार बीते दिन एसपी ऑफिस पहुंचते हैं और बकायदा लिखित शिकायत देते हैं। आगे चल के आप उनका दुख दर्द भी सुनेंगे, क्या कुछ उनकी गलती थी, क्या कुछ मजबूरी थी, उसको भी आप बकायदा समझेंगे। इनका गुनाह बस इतना था कि ये लोग गांव की स्थिति को सुधारना चाह रहे थे। जो गांव में अवैध रूप से गलत काम हो रहे थे उसके खिलाफ ये लोग आवाज उठाते हैं, जिसके बाद उनका परिणाम, उनका खामियाजा भुगतना पड़ता और 7 परिवारों को गांव के सरपंच और उसके गुर्गे पूरी तरीके से बहिष्कृत कर देते हैं। ये पूरा मामला सिंघनगढ़ का है। कवर्धा में एक जगह पड़ती है सिंघनगढ़, वहां का पूरा मामला है। और लोहारा ब्लॉक का गांव जो है सिंघनगढ़ गांव है और वहां के सरपंच और उसके गुर्गे परिवारों को बहिष्कृत किए हैं, निष्कासित किए हैं। बकायदा एक कह सकते हैं कि सभा बुलाई जाती है, सरपंच फरमान जारी करता है, गांव के सभी जो श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो बैठते हैं और सरपंच अपने तुगलकी फरमान में ये बोलता है कि अगर इस परिवार के साथ कोई संबंध रखता है तो उसके ऊपर बकायदा अर्थदंड लगाया जाएगा और साथ में उस परिवार से इस गांव के कोई भी अगर बातचीत भी करते हैं तो उसको भी बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अच्छा, मामला समझिए, मामला क्या है? पेचीदा मामला है। एक आयुर्वेदिक अस्पताल है इस गांव में, सिंघनगढ़ में ही, जहां का जो फार्मासिस्ट है जिसका नाम विद्या सिंह ध्रुवे है, वो उस अस्पताल में बकायदा जुआ फड़ चला रहा था। मतलब लोग आके वहां जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, जिस वजह से जो गांव का माहौल है वो खराब हो रहा था। स्वाभाविक सी बात है, युवाओं में जुए की लत लग रही थी और दारूबाजी तो जानते ही हैं आप। ऐसे में भगवानी साहू पहले आवाज उठाते हैं, फार्मासिस्ट से बातचीत करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, और गांव की जो स्थिति है, हवा है, वो सब कुछ खराब हो रही है। जिसके बाद इनके साथ कुछ और लोग गांव के आ जाते हैं, जिनका नाम क्रमशः संतोष गुप्ता, पवन साहू, हुलास साहू, हेम कुमार साहू और शत्रुघ्न साहू। ये टोटल 7 लोग एसपी कार्यालय पहुंचते हैं और लिखित रूप में शिकायत देते हैं कि ये जो हमारा गांव है सिंघनगढ़, जहां पे जो ये आयुर्वेदिक, पहले एसपी के पास नहीं पहुंचते, पहले ये जो क्षेत्रीय विधायक है उनको फोन करते हैं, स्थिति को बताते हैं, अवगत कराते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है और विधायक जी तत्काल इसको थोड़ा सुधारने का प्रयास करिए। विधायक सरपंच को फोन करते हैं कि आपके अस्पताल, जो गांव का अस्पताल है, वहां ऐसा कुछ हो रहा है। जिसके बाद सरपंच बौखला जाता है और फिर तुगलकी फरमान में 7 परिवारों के कुल 50 लोगों को बहिष्कृत किया जाता है। बोला जाता है कि अब आज से हुक्का पानी बंद, मतलब कोई भी अब बातचीत नहीं करेगा इस परिवार से, जो भी करता है बकायदा उसके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा। ये लोग कल एसपी ऑफिस पहुंचते, अपना दुख दर्द बताते हैं और फिर जो भी लिखित रूप में शिकायत देनी थी वो दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है। लेकिन जहां हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, उसके बाद भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक और निराशा वाली है। वजह यह है कि अगर कोई गलत काम के लिए भी आवाज उठा रहा है तो फिर उसके खिलाफ पूरा जनतंत्र हो जा रहा है, पूरा गांव हो जा रहा है, पूरा समुदाय हो जा रहा है। देखने वाली बात होगी एसपी क्या कुछ इसमें कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आश्वासन मिला है, ये लोग लिखित रूप से शिकायत दी है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं पीड़ित। हमन एसपी कार्यालय एखर से तिहान कि हमन ला सरपंच विद्या सिंह ध्रुव और कुछ साथी के द्वारा गांव से बहिष्कृत कर दिए गए हैं, बाकायदा कोटवार से बुनियादी करके। और ओखर कारण हमला गांव में ना तो रोजमर्रा के सामान मिल पाते, ना तो मजदूर मिल पाते, हमार बच्चे के लिए ना तो किराना सामान मिल पाते, सुबह दूध नहीं मिल पाते। किराना दुकान में हम 5-6 किराना दुकान गए
वो किराना दुकान वाले ने अमन हमला मना कर दिस कि आपको सामान नहीं दिया जाएगा। सरपंच और गाँववासी ने आपको सामान देने के लिए मना कर दिया है। यदि हम सामान देंगे तो 1000 रुपया दंड निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे करके हमको किसी भी प्रकार का सामान नहीं दिया जा रहा है। का करे हो तो ये सब चीज़ करी सरपंच? हमन आयुर्वेदिक औषधालय सिंहनगढ़ एक है, वहाँ एक फार्मासिस्ट विद्या सिंह ध्रुव है, जैन काफ़ी दिनों से देखत रहन कि वो राजनीतिक में काफ़ी संलिप्त रही से अपन ड्यूटी कम करके राजनीतिक ज़्यादा कराए। कई बार अपन हॉस्पिटल में शाम को कुछ पीने वाले आदमी मतलब बुला के साथ में हॉस्पिटल में ही शराब पिए, कई बार जुआ खेलत भी हॉस्पिटल में पाए गए। ओखर कारण हम माननीय विधायक महोदय के पास गए और गुहार लगाएं कि इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए कर। ओखर कारण हमला गांव से बहिष्कृत कर दे गए। हमला 7 झन ला बहिष्कृत करे है और बहिष्कृत भी ऐसे करे है कि गांव भर से करे है कि कोई हमला सामान नहीं दे, न दवाई गोटी दे। हमार 7 परिवार ऐसे परेशानी में है। आज के दिन में भी ऐसे परेशानी, ऐसे टाइप के नियम कानून है। गांव के लोग ला भड़का के बहका के और सरपंच के जो नीति है विद्या सिंह ध्रुव है वो ऐसे टाइप के भड़काए हमारे गांव में जो हम ये सोच नहीं सकन। और करे भी ऐसे है जो ओखर बचाव करत है सब ओखर साथ लिप्त है। और हमन ही गुहार लगा था एसपी साहब से कि हम कितना आदमी जिन्हें बहिष्कृत करे शामिल रही? सरपंच के साथ तो 15-20 आदमी कम से कम। अच्छा, का कारण रही से कि तो क्या है, एक तो नेतागिरी करत रही से और कई बार हम कोई ताश वहाँ खेलत या दारू पियत देखे रहन और कई ठो ऐसे कारण है कि वो बता नहीं सकन हम ना, ऐसे ऐसे ओखर कारण है। ओखे कारण हम विधायक महोदय के पास ओखर शिकायत कर रहे हैं। का नाम है आपका? मोर नाम हेम कुमार साहू है। हम ना एसपी साहब के पास आए रहे, एसपी कार्यालय, और हमारे गांव सिंघनगढ़ है। हमारा पूरा गांव भर है, 7 झन छोड़े है, 7 परिवार ला छोड़े है। वहाँ से दुकानदारी नाऊ राउत भी है हाका नहीं पाड़े रही से। बैठक करे के बाद वो हाका पारे के पहली गांव में गायल दुहल नहीं आ रही से। अतका मतलब उखर मतलब कठोर नीति अपनाए हैं। और विद्या सिंह जो ध्रुव है जिन हम शिकायत कर रहे हैं वो ऐसे भड़काए हमारे गांव के आदमी ला कि आदमी बोलत भी नहीं है, देखत भी नहीं है। हमारे मंडान देखते तो वापस हो जाते। ऐसे टाइप के रणनीति रचे है, ऐसे प्रपंचकारी विद्या सिंह ध्रुव है। क्या कारण से हटाया गया, मतलब क्या कारण है? कारण यही है कि वह राजनीति में बहुत लिप्त थे और हॉस्पिटल में कोई दारू पिलाना, कोई ताश खिलाना, वो मैं खुद देखे हमें और करत भी है। वो सपोर्ट तेरे आदमी मन है वो सब करे वहाँ, ये सब मैं खुद अपन आँख से देखे हमें।